कुछ बातें कुछ गीत। दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो आपको बढ़ाना है अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज, और आज के प्रोग्राम की थीम क्या है आपको पता ही चल चुका है। दोस्तों, कुछ लोग चीजें रखकर भूल जाते हैं, कहाँ रखी चीज भूल जाते हैं। कोई चीज हाथ में होती है पर वे याद नहीं कर पाते कि वो चीज है कहाँ। कुछ लोग इतने भुलक्कड़ होते हैं कि हाथ में घड़ी लगी होती है और इधर उधर ढूंढते हैं। इसी तरह गाड़ी की चाबी गाड़ी में लगी होती है, लोग चाबी इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ तक कि कई बार घर से गाड़ी लेकर निकलते हैं और पार्किंग स्थल पर गाड़ी पार्क करके और पैदल लौट आते हैं। ऐसे भी लोग हैं। चश्मा आंखों पर लगा होता है और ढूंढ रहे होते हैं चश्मा। ऐसे भुलक्कड़ों से क्या आपका भी दोस्तों पाला पड़ा है? जब चश्मा, घड़ी, मोबाइल, चाबी जगह पर ही मिल जाती है तब क्या होता है आपके घर में? हमें बताइए। टिप्पणी कर कर विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर आपको टिप्पणी करनी है। तब तक ये गाना सुनवाते हैं और आपको बताना है फिल्म की हीरोइन कौन है। सुनिए ये गाना और बताइए फिल्म की हीरोइन कौन है। गया सब कुछ, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। हे एक यही बात न भूली जूली, आई लव यू। भूल गई सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। एक यही बात न भूली जूली, जूली loves you। इतना भी दूर मत जाओ के पास आना मुश्किल हो। इतना भी पास मत आओ कि दूर जाना मुश्किल हो। जाने भी दो कहाँ मानो मेरा, ऐसा लगा बदन छू के तेरा, कोई चिंगारी छूली जूली, आई लव यू। ऐसा न हो तड़प तड़प के ये प्यार प्यासा मर जाए। ऐसा ना हो हम दोनों को ये शाम रुसवा कर जाए। अच्छा तो मैं ये जिद छोड़ दूं, बोलो। अच्छा मैं ये कसम तोड़ दूं, बोलो। बात है ये मामूली जूली, जूली loves you।
सब कुछ, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। एक यही बात न भूली जूली, I love you। इस गाने में हमने आपसे हीरोइन का नाम पूछा था। हीरोइन लक्ष्मी और हीरो हैं विक्रम, और हमारे श्रोताओं ने सही जवाब लिख भेजा है विविध भारती के फेसबुक पेज पर। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, भूलने की बात चल रही है तो मैं हमेशा अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर स्विच ऑन करना भूल जाता हूं। भाई ये तो अक्सर सबके साथ होता है। और एक श्रोता का कहना है कि भूलना अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। बचपन में माँ, पिता और टीचर हमेशा कहते हैं कि याद रखोगे तभी परीक्षा में पास हो पाओगे, तब भूलना गलत होता है। धीरे धीरे बड़े होते हैं और हमारी आदत न भूलने की हो जाती है, और तभी हमें इश्क होता है और दिल टूट जाता है। तब दोस्त समझाते हैं कि भूल जाओ उसे, ये तेरी जिंदगी के लिए अच्छा होगा। यहाँ भूलने के और भी कई सारी वजहें होती हैं भूलने की। ज्यादा काम होने की वजह से भी हम भूल जाते हैं। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है, भुला नहीं देना जी भुला नहीं देना, जमाना खराब है, ये गाना और साथ में और भी कुछ गानों की फहरिस्त भेजी है। और ये लिखा है कि घूमने फिरने के बीच न तो हम आपको भूल पाते हैं और न ही हमारी सुरीली सखी को, और अपने श्रोता साथियों को भी नहीं भूल पाते हैं। कार्यक्रम सुन पाए या ना सुन पाए, मौका मिलते ही श्रोता साथियों को पढ़ लेते हैं और उद्घोषक साथियों को सुन लेते हैं, तो लगता है जैसे कार्यक्रम का आनंद उठा लिया। भाई हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको अपने बचपन के दोस्त याद हैं? एक श्रोता ने बचपन की बात भी लिखी, उसी से हमें भी याद है। क्या स्कूल की बचपन की बातें आपको याद हैं? बचपन के खेल, बचपन की पढ़ाई, दौड़, मौज मस्ती, घूमना फिरना, बचपन की शरारतें आज याद आती हैं? क्या भुलक्कड़ किस्म के लोग भी ये सब याद रखते हैं या वो भी भूल जाते हैं? भूलना एक विकट आदत है। सुनिए दीदार फिल्म का गाना और बताइए हमें संगीतकार का नाम। बचपन के भूलने की बात, संगीतकार का नाम आपको बताना है।
दीदार फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और पूछा था संगीतकार का नाम। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। संगीतकार हैं नौशाद। और बहुत सारे श्रोता टिप्पणी भी लिख रहे हैं लगातार, और हम बीच बीच में पढ़ के सुनाते चलेंगे। आप अपने अनुभव साझा करते रहिए और साथ में गाने भी और साथ में सवाल के जवाब भी। एक श्रोता ने लिखा है कि ईश्वर का दिया हुआ ये भूलने वाला गुण मेरे पास पर्याप्त मात्रा में है, इसकी कोई कमी नहीं है। अगर कोई श्रोता मुझसे लेना चाहे ऑनलाइन भेज दूंगा। अगर बाजार बाइक से जाऊंगा तो अक्सर पैदल आधे रास्ते तक पहुंच जाता हूं, तो याद आता है, और चाबी होने का एहसास होगा तब याद आता है। क्या बात है भाई। और एक श्रोता ने लिखा है कि कई बार सेफ जगह चीजें रखने के चक्कर में याद नहीं आता कि कहाँ रखा। और एक श्रोता ने लिखा ये तो अक्सर होता है दोस्तों कि बहुत कीमती चीजें, खास तौर से ज्वेलरी या ऐसी कीमती चीजें हम रख कर भूल जाते हैं कि कहाँ रखा, और ढूंढते रहते हैं, और खास तौर से वक्त पर नहीं याद आता है। ये महिलाओं के साथ अक्सर होता है जब वो कहीं सज धज कर साड़ी पहनकर कहीं जाती हैं पार्टी फंक्शन में और मैचिंग जो ज्वेलरी ढूंढती हैं तो मैचिंग ज्वेलरी वक्त पर कभी नहीं मिलती है। बहरहाल एक श्रोता का कहना है कि मैं कई बार स्टोव पर दूध रख के भूल जाती हूँ। जब बासुंदी बन जाती है तब याद आता है। ये भी अक्सर लोगों के साथ होता है। दूध उफन जाता है और हम कहते ओफ ये दूध गिर गया। दोस्तों दुनिया आगे बढ़ती जाती है, लोग पीछे छूटते जाते हैं। दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, सहपाठी, सहकर्मी, प्यार के बंधन में बंधे लोग, सबकी चमक समय के साथ धुंधली होती जाती है। आज के डिजिटल युग में ज्यादा हो रहा है ऐसा। लोग चीजें, रिश्ते, बातें भी भूलते जा रहे हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि रिश्ते की चमक धूमिल हुई हो? क्या लोग भूल गए रिश्तों को? साझा कीजिए अपने जज्बात भूलने पर एक बड़ा ही जज्बाती गाना दीदी फिल्म से। आपको बताना है गीतकार का नाम। बताइए गीतकार का नाम। तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। मेरे जज्बात की कीमत क्या है? उलझे उलझे से ख्यालात की कीमत क्या है? मैंने क्यों प्यार किया, तुमने ना क्यों प्यार किया? इन परेशान सवालात की कीमत क्या है? तुम जो ये भी ना बताओ तो ये हक है तुमको। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं कुछ और भी है। जुल्फो रुखसार की जन्नत नहीं कुछ और भी है। भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं कुछ और भी है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको। मैंने तुमसे ही नहीं सबसे मोहब्बत की है। तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको। तुमको दुनिया के गमों दर्द से फुर्सत ना सही, सबसे उल्फत सही, मुझसे ही मोहब्बत ना सही। मैं तुम्हारी हूँ यही मेरे लिए क्या कम है? तुम मेरे हो के रहो ये मेरी
और भी दिल को जलाओ तो ये हक है तुमको। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है, तुम मुझे भूल भी जाओ। दीदी फिल्म का गाना सुनवाया हमने मुकेश और सुधा मल्होत्रा की आवाजों में। आपसे पूछा था गीतकार का नाम। गीतकार है साहिल लुधियानवी। बहुत सारे श्रोताओं ने आवाजें लिखी हैं मुकेश और सुधा मल्होत्रा। तो भाई अब समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस सवाल का सही जवाब समझ पाए या नहीं। फिर से हम बता देते हैं, गीतकार थे साहिल लुधियानवी। और हमारे एक श्रोता का कहना है कि एक बार मैं मोबाइल पर बात कर रही थी और अचानक पॉकेट में हाथ डाला जिसमें मोबाइल रखती हूँ। बात करते करते याद आया, अरे मेरा मोबाइल कहाँ गया। तब मेरे बेटे ने कहा, आप बात कर रही हैं मोबाइल से। भाई ये तो कमाल की भुलक्कड़ीपना है। और एक श्रोता का कहना है कि हम पासवर्ड भूल जाते हैं अक्सर ही। तो ये तो अक्सर होता है, बैंक के बहुत सारे कागजात और पासवर्ड, और कई बार तो लोग नाम भी भूल जाते हैं। कहीं आप अपने प्रियजनों का नाम भूलकर कहीं डांट तो नहीं खाए हैं? बताते रहिए। बहरहाल हम और टिप्पणियां पढ़कर सुना रहे हैं। एक श्रोता का कहना है कि इंग्लिश में कहा जाता है फॉरगेट एंड फॉरगिव, ये भी अच्छी बात नहीं। तो अगर गांठ बांधकर बैठें तो मायूस होकर रहना पड़ता है। मेरे हस्बैंड हमेशा कहते थे डिलीट क्यों नहीं करती हो, पर नहीं साहब, आदत नहीं जाएगी और दुखी होते रहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने फेसबुक पर मेरी 6 साल की उम्र में हुए सालों से नहीं मिले जो दोस्त, उन्हें ढूंढ निकाला था। उससे प्यार भरी बातें हुई थी पर फिर से वो गायब हो गया है। और एक श्रोता का कहना है, कुछ दिनों पहले मैं अपने श्रीमती जी को लेकर पास के बाजार में गया और वे दुकानदार में खरीदारी कर रही थी और मैं साथियों से बातों में उलझ गया और बातचीत करते करते मैं चल दिया अकेले ही। लगभग 2 किलोमीटर जाने के बाद याद आया कि वो भी हमारे साथ थी। तो मैं दोबारा गया तो श्रीमती जी गुस्से में आग बबूला थी। तो भाई ये तो गुस्से वाली बात ही है। और कई बार हमने ये भी सुना है कि जैसे बाइक पर 2 लोग हैं, पति पत्नी गए हैं और पति महोदय बाइक स्टार्ट करके आगे चले गए, पत्नी बैठी कि नहीं बैठी देखा भी नहीं, जहमत नहीं उठाई और पत्नी खड़ी रह गई जगह पर। फिर बाद में पति महोदय को डांट खानी पड़ी। ये किस्से अक्सर होते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो हमें बताते चलिए। हमारे एक श्रोता का कहना है कि आज की थीम भूलना है। वैसे तो बहुत कम भूलती हूँ, लेकिन अब अपना चश्मा जो कि पढ़ने पर ही लगाती हूँ उसे रखकर भूल जाती हूँ। इस कारण एक और बनवा लिया है। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने चश्मा लगा रखा होता है और ढूंढती हूँ कि मेरा चश्मा कहाँ गया। उसकी डब्बी खाली देखती हूँ तो ध्यान आता है कि उसे तो मैंने लगा रखा है, क्योंकि मेरा ज्यादा समय रेडियो सुनने या पढ़ने में जाता है, इसलिए भूल जाती हूँ। गाने के बोल भी इन्होंने लिखे हैं। दोस्तों, नई स्मृतियां पुरानी स्मृतियों को परे धकेल देती है, पर कुछ यादें इंसान का ताउम्र पीछा करती है। क्या आपके साथ कोई स्मृति जुड़ी है? कोई ऐसी याद है जिसे आप हमेशा साथ लिए चलते हैं, पर आप उस याद को भूलना चाहते हैं? भूलने की थीम पर है हमारा आज का प्रोग्राम। ऐसा ही एक गाना है, फिल्म संयोग से, मुकेश की आवाज में है। आप बताइए संगीतकार का नाम। सवाल दोहरा रहे हैं, आपको बताना है संगीतकार का नाम। फिल्म है संजोग। भूली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। भूली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। भूली हुई यादों।
बहला के, आवाज न दो एक नई राह दिखा के, नई राह दिखा के। संभला हूँ मैं गिर गिर के, मुझे फिर न गिराओ। अब चैन से रहने दो, मेरे पास न आओ। भूली हुई यादों, मुझे इतना ना सताओ। अब चैन से रहने दो, मेरे पास न आओ। भूली हुई यादों। हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था और बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। संगीतकार का नाम मदन मोहन लिखा है और यही सही जवाब है। और किसी श्रोता ने सरदार मलिक का नाम लिखा है। बहरहाल हमारे श्रोता लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं, मैं बीच-बीच में पढ़ के सुनाती चल रही हूँ। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, मैं बैंक में जॉब करता था। शाम को जब बैंक से छूटा तो स्कूटर वहीं भूल गया। पैदल ही घर आ गया। पत्नी ने पूछा तब याद आया कि स्कूटर तो बैंक में ही छूट गया है। क्या बात है भाई। और एक श्रोता ने फिर लिखा है कि मैं अपना पासवर्ड भूल जाता हूँ, कई बार एटीएम से बिना पैसे लिए वापस आ जाता हूँ। और एक श्रोता का कहना है कि हमारी नई नई शादी हुई थी, शाम को ऑफिस से घर लौट कर आया और अपनी स्लीपर ढूंढने लगा। पत्नी भी साथ में ढूंढने लगी, मिली ही नहीं। काफी देर बाद पता चला कि मेरी भुलक्कड़ पत्नी ने वो स्लीपर पहन रखी थी। क्या बात है भाई, इस पर तो हमें भी हंसी आ रही है। इन्होंने लिखा बरबस ही हंसी छूट पड़ी। तो ऐसे भुलक्कड़ीपन के तमाम किस्से हैं, लेकिन कुछ बातें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ऐसा काम ज़िंदगी में लोग कर जाते हैं जिसे आप भूल नहीं पाते हैं और भुलाना ठीक भी नहीं होता है। अब आज जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, तो उन्हें हम कभी नहीं भुला सकते हैं। उनका जो दिया नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा हम भला कैसे भूल सकते हैं। इसे तो हमें बार बार याद रखना चाहिए। वो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो उन्हें बार बार याद करना चाहिए। तो इसी तरह कुछ बातें हमें याद रखनी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जैसे कि हम अपने माता पिता को कभी नहीं भूलते, अपने परिजनों को कभी नहीं भूलते, हम जिससे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, नहीं भूलते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब एक ऐसे गायक हैं जिन्हें कोई भूल नहीं सकता। उन्हीं की आवाज़ में ये गाना है और जो सुनवा रहे हैं, और आपको बताना है ये गाना किस कलाकार पर फिल्माया गया है। सुनिए गाना और बताइए हमें किस कलाकार पर फिल्माया गया है गाना। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं।
हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है। और सहारा लिया था बाहों का, वो समा किस तरह भुलाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हो तुम मुझे यूं। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। झूठ मानो तो पूछ लो दिल से, मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे सचमुच कुछ बातें हम बिल्कुल नहीं भुला पाते हैं, जैसे कुछ खास गाने बिल्कुल नहीं भूल पाते हैं जो अपनी पसंद के होते हैं। ऐसी तमाम बातें होती हैं जो हम नहीं भूल पाते हैं। बहरहाल हमने आपसे पूछा था कि गाना किस कलाकार पर फिल्माया गया है। शम्मी कपूर पर फिल्माया गया है और सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत व्यापक है हमारे श्रोताओं का ज्ञान फिल्मों के बारे में खास तौर से। और हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बहुत मेहमान एक दिन खाने पर बुलाए थे, मेरे हाथ की अच्छी बनती है भरवा बैगन, और भरवा बैगन की सब्जी बनाई थी लेकिन उसमें नमक डालना ही भूल गई। सबने ऊपर से नमक लगाकर सब्जी खाई पर मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो गया। यही है भारतीय संस्कृति। भाई भूलने के बड़े बड़े किस्से हैं, इतनी छोटी सी बात में अपना मन क्यों उदास किया। बहरहाल ये जो भूलने की बात होती है, अगली बार हम ध्यान रखते हैं कि कहीं चूक ना हो जाए। अगली टिप्पणी है हमारे पास, लिखा है गानों की फेहरिस्त इन्होंने भेजी है, मैं ना भूलूंगा, और रिश्तों की बातें भी लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि भूलने का अवगुण सब में थोड़ा बहुत होता ही है, और कई बार लाइट और फैन बंद करना अक्सर लोग भूल जाते हैं। भाई ये जो भूलने की आदत है, इस पर तो ये कहना ज़रूरी है कि इस पर चूक नहीं होनी चाहिए, ये भूल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में बिजली खर्च होती है और पानी, नल बंद करना लोग भूल जाते हैं तो पानी बह जाता है, ये अपव्यय है। और एक श्रोता की टिप्पणी है कि सौतन की बेटी फिल्म का गाना सुनवाइए, हम भूल गए रे हर बात। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपने थीम बहुत अच्छा चुना है। अक्सर होता है कि कोई चीज़ कहीं रख दी है, फिर लेने जाते हैं तो वो चीज़ हमें नहीं मिलती है और ढूंढते रहते हैं, वो जगह भी नहीं याद आता है, कब रखा था वो भी नहीं याद आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि माँ पिता का प्यार, भाई बहन का प्यार, दोस्तों का प्यार और विविध भारती से प्यार हम नहीं भूलते हैं। एक श्रोता ने और लिखा है कि विविध भारती को हम ट्यून करना नहीं भूलते हैं, खास तौर से अभी नहीं भूले, जैसे कि 1 बजे आपके इस प्रोग्राम को सुनना। और एक श्रोता की टिप्पणी है, आज मैं समय रहते आ गई हूँ पूरा कार्यक्रम का लुत्फ उठाने। बहरहाल अब अगले गाने की बारी है, अगले सवाल का इंतजार होगा। बहुत आसान सा सवाल हम पूछ रहे हैं, सुनिए गाना, बताइए हमें फिल्म का नाम। गाना सुनना है आपको और बताना है फिल्म का नाम।
सितार में भूल जाए सारे गम। हंस रहे हैं फूल जो गा रहा है गुलसितां, गा रहा है गुलजहां, गा रहा है आसमां। तू ही तू की है सदा, तू ही तू की है सदा, लाख में हजार में भूल जाए सारे गम, डूब जाए प्यार में। बज रही है धुन यही रात के सितार में, भूल जाए सारे गम। शर्म से जो है डरी, आ नहीं रही हंसी। बेखुदी में बेखुदी कर रही है गुदगुदी। हम नहीं करार में, हम नहीं करार में, दिल है करार में। भूल जाए सारे गम, डूब जाए प्यार में। बज रही है धुन यही रात के सितार में, भूल जाए सारे गम। इश्क में जरर नहीं, कुछ हमें खतर नहीं। इश्क में जरर नहीं, कुछ हमें खतर नहीं। बिजलियों से डर नहीं, बिजलियों से डर नहीं। जल भी जाए आशियाँ, जल भी जाए आशियाँ, हाँ मगर बहार में भूल जाए सारे गम, डूब जाए प्यार में। भूल जाएं सारे गम। हमने आपसे पूछा था बहुत आसान सवाल। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गाना हमने सुनवाया। फिल्म का नाम आपसे पूछा था और हमारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, नौशेरवाने आदिल। यही है सही जवाब। हमारे श्रोता की कुछ टिप्पणियां लगातार आ रही है और हमें इंतजार भी है। भूलने से जुड़े हुए बड़े दिलचस्प किस्से होते हैं, तो आप हमें वो किस्से बताते चलिए। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है, जितना ज़रूरी याद रखना होता है उससे भी ज़्यादा भूल जाना। यदि हमें भूल जाने का गुण न होता तो हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो जाता। दुख, कष्ट और बेवफाइयां याद रखकर आगे का जीवन कड़वा बना देती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं हमेशा दूध गैस पर रखकर तेज आंच पर रखकर भूल जाती हूँ, और जब आंच तेज करती हूँ तभी वहां से हटती हूँ, और जब कोयला हो जाता है दूध तब याद आता है। भाई ये तो खतरे का संकेत है। कई बार इससे आग लगने का भी खतरा होता है, तो इतनी बुरी तरह से ना भूलें। हालांकि इस तरह के किस्सों पर आती हंसी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि मैं जब अपनी दुकान जाता हूं तो टिफिन तैयार करके जो मिलता है टिफिन घर पे ही भूल जाता हूं, और फिर बाद में डांट खानी मिलती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने फेसबुक से अपने कॉलेज डेज के कुछ क्लासमेट्स को ढूंढ निकाले। अब हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो जो एक्स स्टूडेंट हैं फेसबुक के थ्रू उन्हें जोड़ा, लेकिन स्कूल के जो क्लासमेट्स हैं उनका कोई अता पता नहीं है।
तो बड़ी याद आती है उनकी। क्या करें भई, अपनों को, अपने दोस्तों को याद करना बहुत ज़रूरी है, याद रखिए। और एक श्रोता ने लिखा है, एक बार स्टेशन पहुँचकर याद आया कि हमने गैस का स्विच ऑफ नहीं किया है। अब मुंबई में समय और डिस्टेंस कितना ज़्यादा होता है। उफ़! ये तो खतरनाक बात है भई। इस तरह की भूल ना हो तो ही अच्छा होता है। कई बार हमने सुना है कि लोग जो सूटकेस तैयार करते हैं, सूटकेस भूल के चल पड़ते हैं, फिर रास्ते में याद आता है कि सूटकेस भूल गए या फिर कोई ज़रूरी चीज़ भूल गए। कई बार लोग पानी की बॉटल कहीं-कहीं रख देते हैं, भूल जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि कुछ लोग कभी भूल नहीं जाएँ तो इस बात पर भी उन्हें टीस होती है। और कौन हमारे इस बात को सुनना चाहेगा, भूलने की बात और रोना अकेले ही होता है, ये याद रहे। कुछ इस तरह की बात लिखी इन्होंने। एक श्रोता ने लिखा है कि आज विद्युत कटौती की वजह से मोबाइल बैटरी चार्ज नहीं हुआ, इसलिए शायद आगे कमेंट्स ना कर पाऊँ, सिर्फ गाने सुनूंगा। आज पूरे दिन बिजली रानी रूठी रहेंगी। भई, हम आप सभी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा आप लेते हैं इस प्रोग्राम में और लगातार आप टिप्पणियाँ भेज रहे हैं। अब सन 1952 की फिल्म, गीतकार हैं शकील बदायूनी, संगीतकार हैं नौशाद, विजय भट्ट की फिल्म है बैजू बावरा। किस अदाकारा पर फिल्माया गया है ये गाना? जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, आपको बताना है वो किस अदाकारा पर फिल्माया गया है।
हमने आपसे पूछा था ये गाना किस अदाकारा पर फिल्माया गया है, मीना कुमारी पर फिल्माया गया है और सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और हमारे श्रोता ने लिखा है, अभी मास्क पहनना ज़रूरी है लेकिन बहुत कम घर से बाहर निकलती हूँ तो मास्क लगाना भूल जाती हूँ, लिफ्ट में जाके याद आता है। भई ये तो बहुत ज़रूरी है मास्क लगाना, तो ये कतई ना भूलें। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं अपने बचपन के दिन अभी भी याद रखता हूँ, अपने पिताजी के साथ बैठकर रेडियो सुनता था। आज पिताजी नहीं रहे पर उनकी यादें ताज़ा हैं। और अब जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, आपको बताना है ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। सवाल दोहरा रहे हैं, ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। सुनिए ये गाना। फिल्म का नाम है भरोसा, आवाज है लता मंगेशकर की। भरोसा फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है ये गाना। इधर मैंने सवाल पूछा, उधर श्रोताओं के सही जवाब आ गए। आशा पारिख बिल्कुल सही जवाब। और दोस्तों, कुछ लोग भूलते इतना ज़्यादा हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें भी भूल जाते हैं, जैसे कि बैंक के कुछ कागजात होते हैं या कोई बहुत ही अनमोल चीज़ है, कोई अनमोल तोहफा है, ज्वेलरी है, ये सब चीज़ें भी रख कर भूल जाते हैं और ढूंढते रहते हैं। वो न तो जगह याद आती है और कई बार लोग अलमारी की चाबी भूल जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा भी है, टिप्पणी की है कि हम अक्सर गाड़ी की चाबी लेना भूल जाते हैं।
दोस्तों एक फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म में भारत भूषण है हीरो, मधुबाला है हीरोइन। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सवाल क्या है। सवाल ये है कि पर्दे पर भारत भूषण इस गाने को कहाँ गा रहे हैं, यानी किस जगह पर गा रहे हैं, और मधुबाला इस गाने को कैसे सुन रही हैं। फिल्म का नाम बता देते हैं। फिल्म का नाम है बरसात की रात। अब यादों को खंगालिए, भूलिए मत। फिल्म में भारत भूषण है हीरो, मधुबाला है हीरोइन। फिल्म में भारत भूषण है हीरो, मधुबाला है हीरोइन। आप सोच रहे होंगे सवाल क्या है। तो सवाल आपको बताना है, जवाब आपको देना है, पर्दे पर भारत भूषण इस गाने को कहाँ गा रहे हैं, यानी किस जगह पर गा रहे हैं, और मधुबाला इस गाने को कैसे सुन रही हैं। जिन्हें ये सवाल मुश्किल लगे वे संगीतकार का नाम बता सकते हैं। अगर सवाल मुश्किल है तो संगीतकार का नाम बताइए। भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान मुसाफिर से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। हाय जिस रात मेरे दिल ने धड़कना सीखा, शोख जज्बात ने सीने में भड़कना सीखा, मेरी तकदीर से निकली वही, मेरी तकदीर से निकली वही सदमात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। दिल ने जब प्यार के रंगीन फसाने छेड़े, आँखों आँखों में वफाओं के तराने छेड़े, सोग में डूब गई आज वो, सोग में डूब गई आज वो नगमात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। रूठने वाली मेरी बात से मायूस ना हो, बहके बहके से ख्यालात से मायूस ना हो, खत्म होगी ना कभी तेरे मेरे, खत्म होगी न कभी तेरे मेरे साथ की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। बरसात की रात फिल्म का गाना दोस्तों हमने आपको सुनाया, और भारत भूषण इस गाने को रेडियो स्टेशन पर गा रहे हैं और मधुबाला इसे रेडियो सेट पर सुन रही हैं, जैसे आप इस वक्त विविध भारती सुन रहे हैं। और सभी श्रोताओं के सही जवाब आए हैं। लेकिन दोस्तों ये जो वर्जन हमने आपको सुनवाया ये आमने सामने गा रहे हैं। दरअसल इसका एक और वर्जन है इस गाने का, जो जिसमें भारत भूषण रेडियो स्टेशन में आकाशवाणी में बैठकर गा रहे हैं और मधुबाला रेडियो सेट पर इसे सुन रही हैं। बहरहाल हमें बड़ा अच्छा लगा कि इस सवाल का जवाब भी आपने सही दिया। और हमने एक सवाल और पूछा था आपसे, संगीतकार का नाम आपको बताना है। संगीतकार हैं रोशन, और ये जवाब भी सही दिया है हमारे श्रोताओं ने। और अब एक गाना सुनवा रहे हैं फिल्म विलेज गर्ल से।
संगीतकार हैं श्याम सुंदर। आपको बताना है गायिका का नाम। गीतकार हैं वली साहब। आपको बताना है गायिका का नाम। फिल्म है विलेज गर्ल। गायिका का नाम हमने आपसे पूछा था मल्लिकाए तरन्नुम और सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है। सन 1945 की फिल्म विलेज गर्ल का गाना। उस जमाने में दोस्तों तकनीक इतनी एडवांस नहीं थी, फिर भी इन गानों में कुछ बात ऐसी है कि इन गानों का तिलिस्म आज भी कायम है। आज भी सुनकर हमें बड़ा अच्छा लगता है, मिठास सी घुल जाती है। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है कि हम पिछले दिनों कुछ बरस पहले राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर गए थे और वहीं पर अपना मोबाइल छोड़ आए। 1 किलोमीटर दूर हम चलकर आ गए और स्टेशन के करीब आ गए तो याद आया मोबाइल छूट गया। तो अपने भाई को फ़ोन किया और मोबाइल लिया तो हमें गाड़ी बदलनी पड़ी, जयपुर के लिए अगली गाड़ी ली। चाबी रखकर अक्सर भूल जाते हैं, अवचेतन दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है कि हम एक बार गांव गए थे, वहां अपने फैमिली के साथ थे, वहां पर थैली भूल गए और पता चला कि 1 घंटे बाद हमें जब याद आया तो थैली लेकिन वहीं पर पड़ी थी और हमने उठा लिया। और हमारे एक श्रोता का कहना है कि ताला लगाकर हम जाते हैं और रास्ते में एक शक सा बना रहता है कि ताला ठीक से बंद किया या नहीं। चलिए, बहरहाल अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक गाना। आपको बताना है किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है ये गाना। फिल्म का नाम है सौतन की बेटी। आपको बताना है किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है ये गाना। मगर तेरा प्यार नहीं भूला।
सौतन की बेटी फिल्म का गाना था और हमने आपसे सवाल पूछा था पर्दे पर ये गाना कौन गा रही हैं। पर्दे पर ये गाना रेखा गा रही हैं और हमारे कुछ श्रोताओं ने जवाब दिया है। कुछ श्रोताओं की ओर से जवाब जया प्रदा आया है, कुछ श्रोताओं ने लिखा है रेखा, और रेखा पर्दे पर ये गाना गा रही हैं। दोस्तों आज की थीम थी भूलना, भूलने पर तमाम बातें, दिलचस्प बातें आपने साझा की और बहुत सारे गानों की लंबी फहरिस्त आपने भेजी विविध भारती के फेसबुक पेज पर। वो गाने और आपकी बातें विविध भारती के फेसबुक पेज पर सुरक्षित है और हम कार्यक्रम के दौरान पढ़ते रहे। विविध भारती परिवार के सदस्य इसे बाद में भी पढ़ सकते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि आप सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब प्रोग्राम का वक्त हो रहा है खत्म। आज के प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।